अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। वहां पर तरीका दूसरा था कक्षा 9 में, और यहां पर हमें थेल्स प्रमेय का सहारा लेना है। तो देखिए, हम पहले तो एक काम फिगर बनाते हैं। त्रिभुज नामकरण करते हैं ABC, और प्रश्न के अनुसार आकृति बनाई जाती है, इसलिए हम फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज हमने ले लिया ABC, एक भुजा ले ली AB, और इसका मध्य बिंदु रहा ये D से होकर, इस D से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा है BC के समांतर D से होती हुई खींची गई रेखा, तो ये हमने देखो रेखा खींच दी, ठीक, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये तीसरी भुजा पे एक बिंदु मिल गया, इसका नाम रखा हमने E, और इसने क्या किया है, AC को समद्विभाजित किया है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए भाई, यहां पे ज्ञात क्या है लिखेंगे। प्रश्नानुसार आकृति से त्रिभुज ABC में, ठीक, क्या ज्ञात है। नंबर 1 तो D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। एक बात ये बताई थी उसने कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। दूसरी बात बताई थी कि DE BC के समांतर है, तथा DE समांतर BC। ये दो बातें बताई है, तुमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को ये रेखा जो है समांतर वाली समद्विभाजित करती है। बिंदु EAC को समद्विभाजित करता है, बिंदु EAC को समद्विभाजित करता है। ये तुम्हें सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हो गया, AE है ना, AE जितना है उतना ही EC है, AE बराबर EC, सॉरी, ये तुम्हें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए आते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं जो ज्ञात है वहीं से। तो क्या ज्ञात था, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात है, DAB का मध्य बिंदु है। तो जब D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD बराबर BD। ये हो गया, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी बात बताई गई थी, DE समांतर BC। तो अतः अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर DE BC के समांतर है तो AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। अब समीकरण 1 से AD बराबर BD यहां मान रख दो। AD की जगह क्या लिख देंगे, BD, बाकी सब जो कते उतार दो। तो अब BD BD कैंसिल हो गया, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर EC। और यही आपको सिद्ध करना था। देखिए, AC बराबर EC, तो अब क्या कह देंगे, अतः EAC का मध्य बिंदु है।
तो इस प्रकार ई, फिगर में आ जाओ, ई ए सी का मध्य बिंदु है। यही तुमको सत्यापित करना था। ये देख लीजिए, ई ए सी का समद्विभाजित करता है। वहाँ पे सी है। हाँ सॉरी, देखिए ये जो यहाँ पर सी लिखा ए ई होना चाहिए। यहाँ पे थेल्स प्रमेय ए ई अनुपात ई सी करता है, तो ए ई अनुपात ई सी होना चाहिए। तो ई जो है ए ई बराबर ई सी आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक समलंब है। तो एक समलंब हम बनाते हैं। ये एक ए बी सी डी समलंब, जिसमें कहा गया ए बी समांतर डी सी। तो ए बी समांतर टी सी हो गया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ए को सी से मिला दिया और डी को ये बी से मिला दिया। विकर्ण प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बिंदु ओ पर। सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो सिद्ध कर पहले, सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी? ज्ञात है समलंब ए बी सी डी में। तो समलंब ए बी सी डी में करना क्या होगा? पहले तो जो ज्ञात है वो लिखते हैं, ए बी समांतर डी सी। और क्या बताया गया था? विकर्ण। कौन कौन से विकर्ण है? ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये बताया गया है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। चलिए अब ध्यान दीजिए, ए ओ बटे बी ओ कहा जा रहा है। तो ए ओ ये रहा और बी ओ ये रहा, बराबर सी ओ ये रहा और डी ओ ये रहा। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमें ए बी के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी पड़ेगी। ये नाम रखिए इनके ई और एफ। ये हमने क्या किया है? ये एक समांतर रेखा खींच ली है ए बी की। तो उपपत्ति में आते हैं। तो पहले जो हमको ज्ञात है वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। चूंकि समलंब ए बी सी डी में डी सी समांतर ए बी तथा हमने क्या किया है? ई एफ समांतर ए बी के क्या कर लिया है? रचना से। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज पहले हम उठाने जा रहे हैं। कौन सा? ए सी डी में थेल्स प्रमेय से। तो यहां जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ई बटा ई डी, ये हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब थेल्स प्रमेय आप लगा रहे हो तो चूंकि ई एफ आपने ए बी के समांतर किया था,
तो ये EF DC के समांतर भी होगा। क्यों? DC AB के समांतर है, EF AB के समांतर है, तो DC EF के भी समांतर होगा। ये बात हमको लिखनी चाहिए। अतः यहां पे हम लिख देंगे EF समांतर DC। जब दो परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं किसी एक रेखा के, तो वहां पर तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब EF को हम ये भी कह सकते हैं कि EO समांतर DC, है ना? क्या कह सकते हैं? EO समांतर DC। तो अब EO समांतर जब DC हो जाएगा तब यहां पर थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो ये सूत्र बन जाएगा, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब आ जाओ त्रिभुज ADB में, यहां पे आ जाएंगे त्रिभुज ADB में। ADB को ध्यान से देखो, ADB को ये EO जो है AB के भी समांतर होगा, EO समांतर AB। तो अतः वही थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AE बटे ED बराबर BO बटे OD। AE बटे ED बराबर BO बटे OD। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। देखो 1 और 2 में क्या हो रहा है? ये देखो, इसका दाहिना पक्ष और इसका बायां पक्ष बराबर है। ठीक है ना? ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। AO बटे OC बराबर BO बटे OD। ठीक, तो अब OC को इधर भेज दो और OB को इधर ले आओ, तो इसलिए AO बटे OB या BO बराबर OC बटे OD। ये क्या किया? इधर उधर तिरछा कर गुणा कर दिया, इसका इधर में, इसका इधर में। तो अतः जो आपको सिद्ध करना था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR क्रमशः बिंदु E तथा F पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो चलिए भाई, फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको? PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। चलिए भाई, अब इसको हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। PQR, PE दिया गया 3.9, यहाँ पे हमने E रखा और ये F हो जाएगा। PE 3.9 रखा, EQ 3, EQ ये रहा 3, और क्या है? PF 3.6, PF 3.6 और FR 2.4। तो हमें निकालना क्या है कि EF समांतर QR है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे, चूंकि पहले इन दोनों का अनुपात निकाल लो, PE बटे EQ, तो 3.9 बटे 3, तो दशमलव लगा के 0 लगाओ और ये हटा दो। ठीक है, तो 3 दाहम 30, 3 एकम 3, 3 13 39, तो ये आ गया 13/10 बराबर 13/10। तथा दूसरी तरफ जाओ, PF
बटे एफ आर, ये निकालो। 3.6 बटे 2.4, दशमलव हटाया। अब देखो 4 छंग 24, 4 नवाई 36, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 त्रिक को, नौ। ये आया देखो 3/2। ये अनुपात बराबर तो निकला नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि पीई बटा ई क्यू, ये वाला मान बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। सवाल में देखिए क्या करना था, बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर समांतर है, तो पहले में क्या निकला, समांतर नहीं है। इसी प्रकार सेकंड में आते हैं, हल करेंगे इसका हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में विद्यार्थी देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, नोट कर लेते हैं, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर से इसका फिगर बनाएंगे, पी क्यू आर ई एफ, तो पीई तुम्हारा 4, क्यूई 4.5, पीएफ 8, आरएफ 9। तो अब क्या करेंगे, चूंकि पीई बटे ई क्यू निकालेंगे, तो 4 बटे 4.5, तो दशमलव लगा के पहले दशमलव खत्म करिए, फिर देखिए 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, तो आ गया 8 बटे 9। दूसरी तरफ जाइए, पी एफ बटे एफ आर, ये 8 बटे 9। अब ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे क्या, चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, चाहो तो ये भी लिख दो ब्रैकेट में, क्या है, 8 बटे 9 है, दोनों बराबर हैं, अतः ई एफ समांतर क्यू आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर। तो ये सवाल तुम्हारा हो गया। अब अगला यह प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, कहा गया है आकृति में डीई समांतर ओ क्यू, कहा गया डीई समांतर ओ क्यू तथा डीएफ समांतर ओ आर, ये डीएफ समांतर ओ आर, तो सिद्ध कीजिए कि ईएफ समांतर क्यू आर, ईएफ समांतर क्यू आर। तो ये ऊपर को क्या है आपका, ज्ञात है। प्रश्न से हमने इसको नोट किया था, केवल हेडिंग के लिए हमने जगह छोड़ दी थी, और ये इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिद्ध करना है कि, करना है कि, ये दूसरी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में नियमों का सहारा लेकर के हम काम करते हैं। तो अब देखिए पहली आकृति क्या है, डीई समांतर ओ क्यू, डीई समांतर ओ क्यू, तो इसके लिए त्रिभुज छाटिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई समांतर ओ क्यू, ये ज्ञात है, इसलिए अब हम लगा देंगे थेल्स प्रमेय। क्या कहती है कि ये जो डीई रेखा है, ये शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, पीई बटा ई क्यू बराबर पीडी बटा डीओ, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा और क्या बताया गया था, डीएफ ओ आर, ये डीएफ ओ आर समांतर है,
किस त्रिभुज में? POR में, POR में, DF समांतर OR। तो इसलिए क्या हो जाएगा सूत्र तुम्हारा? यही थेल्स प्रमेय, PD बटे DO बराबर PF बटे FR। थेल्स प्रमेय से ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 पे आइए। देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ध्यान दीजिए जरा, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो जब ये दोनों आनुपातिक हैं तो इसका मतलब EF QR के समांतर होगा। तो अब इसकी प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। तो अतः अब लिख देंगे थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। अब विलोम का गुण लग गया तो क्या हो जाएगा? EF समांतर QR, और यही तुमको सिद्ध करना था। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब यह एक प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC, एक ही आधार BC के एक ही ओर स्थित दो त्रिभुज हैं। क्या कह रहा है? एक ही आधार BC के एक ओर स्थित दो त्रिभुज हैं। चलिए बनाते जरा इसको हम। ये आधार हो गया BC, एक तरफ हमने बिंदु ले लिया A, तो ABC त्रिभुज बन गया, और दूसरी तरफ ये बिंदु ले लिया गया D, तो ये बन गया तुम्हारा BDC या DBC। तो ABC और DBC भुजा BC के एक ही ओर स्थित दो त्रिभुज हो गए। BC पर एक स्थित बिंदु P से, तो BC पर हमने एक बिंदु P ले लिया। PQ समांतर AB, इस AB के समांतर PQ रेखा खींची गई है। तो देखो ये रेखा हमने खींच दी, ये हो गया Q। PQ जो है AB के समांतर हो गई। और PR समांतर BD, तो BD ये है, तो इसके समांतर हमें खींचनी है PR। तो PR समांतर BD हो गई, खींची गई है, जो कि क्रमशः AC को बिंदु Q पर, हाँ देखो AC को ये Q पर मिल गई, वह भुजा DC को R पर, भुजा DC को देखो R पर मिल गई। तो सिद्ध कीजिए QR समांतर AD। QR कहाँ है? ये रहा। और AD कहाँ है? ये QR और AD आपको समांतर सिद्ध करना है। चलिए हल करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग ज्ञात है। प्रश्नानुसार आकृति से क्या बताया गया था? PQ समांतर AB तथा PR समांतर BD, ठीक, ये बताया था। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? QR समांतर AD, ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति पे आते हैं। अब विद्यार्थी ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। जो ज्ञात होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या ज्ञात था? चूंकि
पी क्यू समांतर ए बी। चलिए भाई देखिए जरा कहाँ है ये पी क्यू, ये रहा, ए बी ये रहा। ये ए बी और पी क्यू समांतर है। तो अतः अब हम त्रिभुज उठाएंगे कौन सा, ए बी सी में। ए बी सी में वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे। क्या कहती है थेल्स प्रमेय कि अगर कोई रेखा समांतर खींची गई है तो शेष दो भुजाओं को वो समान अनुपात में बांटती है। तो देखो ए क्यू और क्यू सी का अनुपात, ए क्यू और क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी और पीसी के अनुपात के, बीपी बटे पीसी। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार चूंकि दूसरी बात बताई गई थी पी आर समांतर बी डी, अतः जब पी आर बी डी समांतर है तो पी आर कहाँ है भाई, ये रहा, बी डी के समांतर है, ठीक है ना। जब पी आर बी डी के समांतर है तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी में। बी सी डी में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, पी क्यू इसके समांतर था तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस हो जाएगा, बीपी बटे पीसी बराबर डी आर बटे सी आर। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 व 2 से देखो, इसका दायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर है, क्या निकल के आएगा, ए क्यू बटा क्यू सी बराबर डी आर बटे सी आर। अब ए क्यू बटा क्यू सी बराबर डी आर बटे सी आर, फिगर में चले जाओ, ए क्यू बटा क्यू सी डी आर बटे सी आर। तो ये देखो, ये त्रिभुज ध्यान से देखिए, ये प्रमेय का विलोम लग गया भाई, ये अनुपातिक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में क्यू आर जो है ए डी के समांतर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्यू आर समांतर ए डी। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो, सवाल पूरा हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों ने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा, सत्यापन उनका सीखा, जो कि थेल्स प्रमेय से संबंधित थी।